Good morning, student. Today I start क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्लास 11 के केमिस्ट्री के टॉपिक है। अब चैप्टर परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर एक टॉपिक का नाम है। इसमें हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है, जानेंगे, समझेंगे। और क्वांटम नंबर हम लोग को पढ़ने के फायदा क्या होगा, ये सारी चीज बारे में हम लोग सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या है कि देखिए, जैसे कि ये जो टॉपिक लाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन के परमाणु में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अब बहुत सारे मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब जे थॉमसन मॉडल देखे थे। इसके बाद अब मॉडल कौन सा देखे थे, तो रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के बाद अब एक और मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था, जिसको बोर मॉडल कहते थे। ये मॉडल हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग इस मॉडल में ये एटम के में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन सारे चीज को बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अच्छी तरह से हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन आखिर है तो कहाँ, किसी एटम के अंदर में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन सारे चीज के बारे में हम लोग जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इन सारे मॉडल के बाद हम लोग एक अच्छे टॉपिक के रूप में क्वांटम नंबर की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी एटम के जो मॉडल होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इन सारे डिटेल हम लोग क्वांटम नंबर से सीख लेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं क्वांटम नंबर है आखिर क्या। तो देखिए क्वांटम नंबर क्या है, ये जो क्वांटम जो संख्या होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट एड्रेस क्या होता है, अगर ये हमको कौन बताएगा, क्वांटम नंबर बताएगा। कोई अगर परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इनके बारे में जो भी बताने वाला चीज है वो किसको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। देखिए, तो क्वांटम नंबर को हम लोग टर्म बाय टर्म करके, क्वांटम नंबर 4 होते हैं, चारों क्वांटम नंबर को जब सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन रहता है कैसे, किस तरह से ये किसी एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो क्वांटम नंबर एंड क्वांटम संख्या को कैसे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, क्वांटम एक वर्ड इंग्लिश है और नंबर का मतलब संख्या, तो क्वांटम संख्या के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मतलब वैसी संख्या, इसके बारे में क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो किसी परमाणु में, वैसी संख्या जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में वर्णन करे उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। देख, क्वांटम नंबर का क्या डेफिनेशन आता है, पता है कि वैसी संख्या मतलब वैसी नंबर जो किसी परमाणु में, किसी भी परमाणु की बात कर रहा है। अब किसी भी परमाणु आप जानते हैं, जैसे कि परमाणु के रूप में सोडियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, सब के सब परमाणु हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसका पोजीशन क्या है, इस टर्म को बात समझिएगा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब उसका पोजीशन, स्थिति का मतलब पोजीशन तथा ऊर्जा, उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है तथा ऊर्जा के बारे में अगर कोई भी ऐसी चीज वर्णन करे, उसे क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में वर्णन करे, उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब समझिए ऐसे कि क्वांटम नंबर कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
तो क्वांटम नंबर क्या होता है, देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल तौर पर समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। अब थोड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा गौर से, कि अगर किसी भी स्टूडेंट का पोजीशन बताना है, जैसे कि बाहर में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, जैसे पटना में पढ़ रहे हैं, तो अगर क्वांटम नंबर के रूप में अगर समझाना है तो क्या करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट पटना में पढ़ रहा है या कोई और शहर में पढ़ रहा है, तो क्या बताएंगे कि पहली बात की स्टूडेंट के अगर पोजीशन बताना है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताना है, तो क्या बताएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो पहले की किस शहर में है, शहर से बिलोंग करेगा, तो शहर उसके लिए परमाणु हो गया। अगर कोई स्टूडेंट जिस शहर में रहता है, बिलोंग करता है, तो उस शहर उसके लिए क्या होगा, परमाणु मान लेते हैं। अब बताइए शहर में बहुत सारे ऐसे मोहल्ले होंगे, ऐसे नगर होंगे, में कितने मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले का अगर बात करेंगे तो मोहल्ला के रूप में लेते हैं कि उसके अंदर जो होते हैं सेल रहते हैं। सेल समझते हैं, कक्षा जिसको कहते हैं हिंदी में। तो शहर आपका जो या नगर जो आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया। और जो उसकी जो मोहल्ला होता है उसको क्या बोल देते हैं, उस मोहल्ले का नाम क्या देते हैं कि उस सेल है। क्या है, सेल, मतलब कक्षा के बारे में बता रहे। अब देखिए मोहल्ला हो गया, मोहल्ला तक पहुंच गए, मोहल्ले के बाद अब घर, किसी के घर में रहेंगे स्टूडेंट, तो जो घर हो गया उसको उप कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उप कक्षा कहते हैं। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए कि परमाणु से कक्षा, कक्षा से उप कक्षा। अब देखिए किसी घर में रह रहा स्टूडेंट तो कोई कमरा में रहेगा, तो जो उसका रूम जो होता है, तो रूम को क्या बोलेंगे, क्यों क्या कहेंगे कि उप कक्षा के रूम में रहेगा, तो रूम में स्टूडेंट रहेगा तो उसी रूम को हम लोग कहते हैं उप कक्षा कहते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए यहाँ समझिए, ये अगर आपका एटम्स है, ये आपका एटम्स है, तो इस एटम के अंदर क्या होंगे, इस एटम के अंदर में ये सेल होते हैं। क्या होंगे, सेल होते हैं, कक्षा होते हैं। अब कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर सपोर्ट देखिए, ऐसे समझाने की कोशिश करें कि कक्षा के अंदर जो है, ये जो क्या है, सब सेल है। क्या है ये, सब सेल है, सब सेल है। कक्षा के अंदर क्या है, सब सेल है, जिसको उप कक्षा कहते हैं, उप कक्षा। अब समझिए कक्षा के अंदर जो होते हैं उप कक्षा होते हैं, उप कक्षा में अब क्या होगा कि उप कक्षा की संख्या समझिए ऐसे कि उप कक्षा में अब में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन उप कक्षा, मतलब जो घर हुआ उस घर के कमरे में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कमरे के लिए हम लोग उप कक्षा को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जो कमरा बता रहे हैं उस कमरे को 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ए से सबसेल, दूसरा पी सबसेल, तीसरा डी सबसेल और चौथा एफ सबसेल। तो ये जो ये सबसेल लिख रहे हैं एस पी डी और एफ, ये क्या है कि उस कमरे का रूम है, उस कमरे का क्या है, रूम है। और एस पी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसी में रहेंगे। तो उदाहरण के तौर पर समझ गए कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वांटम नंबर को हम लोग 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक एक क्वांटम नंबर को अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो क्वांटम नंबर होता है जिसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग हिंदी क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, याद रखिएगा, इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। दर्शाते हैं कैसे, तो स्मॉल एन से दर्शाते हैं।
रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो स्मॉल n से करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये क्या बताएगा किसी भी एटम्स के बारे में। तो देखिए ये बताता है सेल के बारे में, ये बताएंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल या ऑर्बिट जिसको कहते हैं, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएंगे कि कक्षा के या कक्षा जिसको सेल या ऑर्बिट कहते हैं, इनकी क्या बताएंगे। तो पहली बात तो एक देखिए सिंपल समझिए स्ट्रक्चर से। देखिए तो अगर कोई हम कक्षा, देखिए सेल है, ये जो सेल बनाए हुए हैं, तो सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है और सेल नंबर 3 है। हम लोग N1 N2 N1 N3 ऐसे लिख रहे हैं, सेल की संख्या लिख रहे हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए यहां तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं कि नाभिक से बाहर में जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या के बारे में बताते हैं, ये त्रिज्या के बारे में बताएंगे, रेडियस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हर कक्षा का रेडियस अलग अलग होंगे, तो इनका जो ऊर्जा के मान इसमें जो त्रिज्या के वैल्यू होंगे, रेडियस के जो वैल्यू होंगे वो भी अलग अलग होंगे। एक बात और क्या बताते हैं इसमें, तो इसमें ऊर्जा के मान बताते हैं कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेंगे ऊर्जा के मान बढ़ते जाते हैं। तो एनर्जी लेवल जिसको कहते हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा की मान के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपका E1 है, E1 एनर्जी लेवल है, इस सेल के E2 और इस सेल के लिए E3 वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि पहली कक्षा का ऊर्जा हुआ E1, दूसरी कक्षा की ऊर्जा जो होता है A2 और तीसरी कक्षा की ऊर्जा को A3 से डिनोट किए। ठीक है, यहाँ पर KLM क्या बताएगा, मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा के बारे में बताएंगे। जो रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R1 है, R1 R2 और R3 भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या जानकारी मिला, तो पहला मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब मुख्य क्वांटम संख्या से क्या मिलता है। पहली बात तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। ये बताता है किसके बारे में, तो सेल के बारे में जानकारी देता है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलता है, तो सेल के बारे में जानकारी मिलता है। तो सेल क्या है, तो सेल में दो चीज हम लोग देखें, ये जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो है, नाभिक से कौन सेल कितना दूरी पर है, मतलब कि रेडियस के बारे में जानकारी मिला, एटॉमिक रेडियस के बारे में, जिसको R1 R2 और R3 के बारे में जानकारी मिल गया। दूसरी बात एनर्जी लेवल के बारे में, दूसरी बात की इसके बारे में बताएं, एनर्जी लेवल के बारे में बताएं, ऊर्जा के स्तर के बारे में बताएं। एनर्जी लेवल का हिंदी क्या होता है, ऊर्जा की स्तर, ऊर्जा की स्तर के बारे में, ये पहली ऊर्जा वाला मान है, दूसरी ऊर्जा का मान और तीसरी ऊर्जा की मान के बारे में बताते हैं। KLM जो रिप्रेजेंट करता है कक्षा को, हम लोग के सेल, एल सेल और एम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आपको चलते रहेगा, ये आपकी आगे की ओर चलते रहे। एल के बाद KLM, यहाँ पर एन होंगे और इसकी तरह से आपको चलते रहेगा। ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशन मिल गया। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि अगर कोई कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहां लिखेंगे महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी कक्षा में, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। इसको याद रखना है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी कक्षा के लिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। क्या होता है, 2n² होता है, 2n² होता है, जिसको हम लोग n जो है, जहां पर n होता है 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर चलेगा। इस तरह से अब चल स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम लोग
तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मतलब n और इधर में n स्क्वायर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उनके लिए फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, डाटा याद रखिएगा। इनके फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर से निकाल लेते हैं। तो देखिए n का वैल्यू अगर 1 है, मतलब कि k सेल के लिए, k सेल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2n स्क्वायर से निकालिएगा तो 2 गुने 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, मतलब कि n का वैल्यू 2 का मतलब क्या होगा, k का मतलब 1, l का मतलब 2 और n का मतलब 3, n का मतलब 4। अगर ऐसे रखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, 2 गुने 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 8 मिलेगा। n का वैल्यू 3, दैट मीन्स हुआ 2 गुने 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 18 मिलेगा, 18। चलिए n का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 2 गुने 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 32। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, कि किसी भी कक्षा में, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बता रही है, 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो 8 होगा, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, पांचवी कक्षा में तो 50 होगा। मतलब इस फार्मूला को यूज कर लेंगे, 2n स्क्वायर का फार्मूला का जब यूज करते हैं तो इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कक्षा, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उनकी फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। और एक बात और, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल क्या हो सकता है, उनकी रेडियस क्या होगा। इन सारे बात को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।